नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं नीता। आइए रुक करते हैं खबरों का और आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। स्मार्टफोन जो मौजूदा समय में हमारी जिंदगी का ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक मोबाइल कॉल से हार्ट डिजीज बढ़ सकता है। एक लेटेस्ट रिसर्च में दावा किया गया है कि एक दिन में आधे घंटे फोन चलाना भी खतरनाक है। कैनेडियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च में इसका खुलासा किया गया है। रिसर्च में 4 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया और यहाँ उन्होंने जानने की कोशिश की कि मोबाइल और कार्डियोवैस्कुलर के जोखिम में क्या कनेक्शन है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद ओता और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्या वाकई में फ़ोन से दिल का कनेक्शन है? किस तरह का कनेक्शन है और कितना असर पहुंचाता है दिल को फोन? आजकल के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम लोग बार बार कहते हैं कि स्क्रीन टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो उसी का कारण भी यही है कि स्क्रीन टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। आउट और आप फोन यूज कर रहे हैं, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ योर वर्क, इट शुड नॉट मोर देन 2 आवर। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उससे होता क्या है? उससे होता ही है कि वी आर आवर नर्वस सिस्टम इज कंटिन्यूसली ऑन एक्टिवेशंस। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट होता है, कॉजेज इंक्रीज इन हार्ट रेट के अलावा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह शरीर की सारी एक्टिविटी में रिलेटेड बढ़ता है। इट इंक्रीजेस जनरलाइज इन्फ्लेमेशन, इट कॉजेज जनरलाइज इन्फ्लेमेशन दैट लीड्स टू मेनी ऑफ द थिंग्स। जो बात सामने आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? फोन की वजह से जो आप पे अफेक्ट हो रहा है, जो आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो रिएक्ट कर रही है, उससे आपके हार्ट पे असर पड़ता है। हार्ट इज नॉट बियॉन्ड बॉडी और थॉट प्रोसेस। तो स्लीप डिप्रिवेशन एक और इशू आता है इसमें। आपने अक्सर तो देखो, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लोग इवन रात में भी काफी देर तक फोन लिखते रहते हैं। बच्चों तक में आदत हो गई है, जिसकी वजह से स्लीप डिप्रिवेशन होता है। स्लीप डिप्रिवेशन इज ए इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मेंटल इंस्टेबिलिटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें बढ़ती। तो ये जो बात निकल के आ रही है कि है, तो इट इज देयर, इसमें कोई शक नहीं है, इट इज नोन। अब एक स्टडी आई है, काफी बड़ी स्टडी है, जो पब्लिश हुई है, उसके बाद हम फिर बात कर रहे हैं। तो वी अगेन उसी बात पे ये बात की इन्फोर्स होती है, वी मस्ट आवर लिमिट आवर स्क्रीन टाइम। दूसरा एक इशू ये भी है कि जो पहले था कि जब हम इसको डायल करते हैं या रिसीव करते हैं फोन को, तो उस समय जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकलते हैं, तो दे में अफेक्ट हार्ट मोर। और स्पेशली जो स्टडी हुई थी, वो पेसमेकर वाले जो लोग हैं उनको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहां भी एक बात काफी आई थी। तो थोड़ा बहुत ये विषय था कि थोड़ा बहुत उससे भी फर्क पड़ता है। एक विषय बीच में ये भी उठा था कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड टावर्स हैं इनके, मोबाइल टावर्स की, उससे हेल्थ पे असर पड़ता नहीं पड़ता। कुछ विषय में कुछ रिपोर्ट्स काफी स्ट्रांगली दबाई थी, उनसे भी फर्क पड़ता है। तो वी हैव टू सी कि एक जो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और टाइम वी आर एबल टू जज दैट इंफॉर्मेशन, तो उससे धीमे चीज निकल रही है कि फर्क पड़ रहा है। अब उसके लिए क्या करना है, वी ऑल नो दैट। और दूसरी बात ये देखी गई है कि जो फर्क पड़ रहा है, जिन लोगों में साथ में कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे कि डायबिटीज थी, उनको हाइपरटेंशन थी या स्मोकर थे, तो उनमें इसका इफेक्ट ज्यादा है। तो ये देखा भी गया है कि मतलब इट इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीज। फोन की वजह से जिस तरह से हम अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता कर रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है। अरविंद ओताप साइकोलॉजिस्ट है, सेहत के साथ खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है, खास करके नींद के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए समझौते कर रहे हैं। ये कितना खतरनाक? अ, होता क्या है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग जब भी बढ़ेगा,
और स्पेसिफिकली जब हम रिक्रिएशनल पर्पसेस से जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर दें, या नींद में समस्या आने लग जाती है, क्योंकि हम सोने से ठीक पहले हम सबको पता है कि कम से कम 1 घंटे पहले से हमें किसी भी प्रकार का स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसमें सेरोटोनिन और डोपामाइन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये कुछ रिलीज़ राइट होगा, और उसकी वजह से हमारी जो नींद है वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट होगी। हम ठीक तरीके से सो नहीं पाएँगे, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जब भी हम मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएँगे कि हम क्रिएटिव एक्टिविटी से दूर होने लग जाते हैं। हम अपना क्रिएटिव एस्पेक्ट हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हमारी हॉबीज़ कहीं पीछे रह जाती है। तो इस सब की वजह से होता क्या है कि हमें हेडेक की प्रॉब्लम्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम, वेट बढ़ना एक बहुत आम समस्या है, बीपी हाई होना, इस सब समस्याओं की वजह से हृदय संबंधी रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और वहीं अगर हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो इरिटेशन होना, इरिटेशन इंक्रीज होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या भी बहुत कॉमन है। और हम सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिसर्चेज, अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा रहे तो ये हमारे हार्ट को इफेक्ट करती है। और बहुत सारी स्टडी, ये और भी गंभीर है, और ये बहुत सारी स्टडीज बताती है कि ये मोबाइल संबंधी समस्या या मोबाइल फ़ोन का अर्ली स्टेज पे अगर हम यूज़ करना स्टार्ट कर दे, बहुत ज़्यादा यूज़ करें, तो यंग स्टेज में फिजिकल एक्टिविटी की कमी और ये जो भी हम यहाँ समस्याओं को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ होने की संभावनाएं बहुत गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, मेंटल हेल्थ कहाँ तक असर डाल रहा है मोबाइल, सिर्फ ऐसा नहीं है सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल का कनेक्शन भी है, दिमाग का कनेक्शन भी है। अब सवाल ये उठता है कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर तो रिसर्च ये कहता है कि आधे घंटे भी फ़ोन खतरनाक है, लेकिन अगर बच्चों को देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय फ़ोन को देते हैं। ऐसे में सोशली वो बहुत ज़्यादा अलग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो अकेले रहने लगे हैं। ये कितना बड़ा नुकसान सामाजिक सिस्टम को पहुंचा रहा है, सोशल सिस्टम के लिए कितना ये घातक है, खासकर बच्चों के लिए। समीर जी, क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप किस तरह इसका असर देखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, वैसे भी अभी जितनी अभी पिछले कोविड के बाद से रिसर्च आ रही है, जो आईसीएमआर को लेके रिसर्च हो, डब्ल्यूएचओ को लेके रिसर्च हो, लैंसेट की जो भी स्टडीज़ आई है, इसमें ये सब शो कर रही है कि भारत के अंदर निश्चित तौर पे जितनी भी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं वो बढ़ रही है। और ख़ास तौर पे जैसे बच्चों का आपने बात की, बच्चों का जिक्र किया, बच्चों की भी इनएक्टिविटी, अभी जो रिसेंट एक स्टडी आई थी उसमें पाया गया था कि भारतीय सबसे ज़्यादा इनएक्टिव है, मतलब उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। तो सेम बच्चे भी बड़ों को कॉपी करते हैं, पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। और बच्चों का भी अगर आजकल देखें, कोविड के दौरान से और उसके बाद ज़्यादातर डिजिटल उनका कंजप्शन, स्क्रीन टाइम उनका निश्चित तौर पे बढ़ गया है। और ये आज जो आपका शो का टाइटल भी है कि जो मोबाइल का कनेक्शन, स्मार्टफोन का हम कनेक्शन बता रहे हैं, खास तौर पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज या और भी अन्य डिजीज, देखिए वो बिल्कुल सीधा सीधा संबंध बनता है। क्योंकि मोबाइल फोन को भी आजकल हम एक रिस्क फैक्टर की तरह मान रहे हैं, जिस तरह से और बाकी सभी तरह के रिस्क फैक्टर हैं। बच्चों में जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है कई तरह की और मेटाबॉलिक हेल्थ डिजीज़ का। तो आप जब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे कर रहे हैं, जैन जी कर रहे हैं, कोई भी अडल्ट, तो उस टाइम आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि आप मोबाइल में कुछ इस तरह के या तो गेम देख रहे हैं या किसी तरह का और कुछ आप ऐसा सुन रहे हैं। तो एक तो वो खाने का तरीका, ओवर ईटिंग हो गई। दूसरा, डेफिनेटली स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि सोते समय अगर आप स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जो स्लीपिंग हार्मोन है वो डिसरप्ट होंगे, वो हार्मोन ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो आपकी उससे नींद अफेक्ट होगी। तो सेम पैटर्न है ये बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी। इसी तरह से हमारी जो यंग जनरेशन है उनका भी सेम पैटर्न है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेजर एक और आपका रिस्क फैक्टर आ जाता है, जो फ़ोन के कनेक्शन के अंदर हम मानते हैं कि इमोबाइल हम ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है और फ़ोन
फ़ोन के थ्रू हम ऑर्डर कर देते हैं, तो इनएक्टिविटी ऑफ लाइफस्टाइल वो भी फिर कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आपकी डाइट भी अफेक्ट हो गई आपके फ़ोन की वजह से, आपकी स्लीप भी अफेक्ट हो गई फ़ोन की वजह से, आप इनएक्टिव हो गए फ़ोन की वजह से। तो इस वजह से वो एक बैलेंसिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी भारत के अंदर देख भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम डायबिटीज़ की कैपिटल बन चुके हैं, हार्ट डिजीज़ की हम कैपिटल बन चुके हैं, कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जितनी भी रिसर्च आई है उसमें शो कर रही है कि भारतीयों के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और ऐसे ही बच्चों में भी बढ़ रही है। और ये सारी फिर फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी हार्ट डिजीज़ को, हार्ट अटैक को बढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा स्ट्रोक को। बाकी बच्चों की जिस तरह से हम लोग भी एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जब बच्चों की हम स्क्रीनिंग करते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस वगैरह में, तो पाया जाता है कि बच्चों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जो कि 15 साल के 18 साल के बच्चे हैं। बच्चे प्री हाइपरटेंसिव है, कि मतलब हाइपरटेंशन उनको होने की बॉर्डर लाइन पे है। बच्चों में प्री डायबिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो काफ़ी इस अगर हम देखें तो मोबाइल भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर बनकर आ रहा है जीवन शैली से संबंधित बीमारियों का। और बिल्कुल, तो कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको मोबाइल फ़ोन ने ही जन्म दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोबाइल फ़ोन जन्म क्यों दे रहा है, मोबाइल को हम इतना ज़्यादा अहमियत ही क्यों दे रहे हैं। और एक रिसर्च से ये भी बात सामने आई है कि मोबाइल की वजह से जो भी परेशानियां हो रही हैं उसमें पुरुषों का प्रतिशत ज़्यादा है। डॉक्टर अनुराग, क्या हार्ट डिजीज़ के लिए भी ये जो मोबाइल कनेक्शन है ये महिलाओं की बनिस्बत पुरुषों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि इस तरह के कई आंकड़े सामने आए हैं कि पुरुषों को हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिस्क फैक्टर्स। जो प्रोफाइल वैसे भी कार्डियक डिजीज में होती है, उसमें मेल में अर्ली होती है, थोड़ा ज्यादा होने वाली बात ये होती है। दूसरा, उसको कितना उपयोग कौन जेंडर कर रहा है, थोड़ा उसका इशू भी है। जैसे इंडिया में है तो अलग अलग उपयोग का है, इसमें कुछ नहीं जो। लेकिन विद चेंजिंग टाइम ये चीजें कम होती जा रही हैं। जो पहले देखा जाता था फीमेल्स आर सेफ फॉर हार्ट डिजीज टिल द एज ऑफ मेनोपॉज, इट इज नो लॉन्गर ट्रू। पहले भी होने लगा, काफी होने लगा, चेंज होने लगा। एक तो जेंडर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वाली बात होती है, दूसरा एक एनवायरनमेंट जिसमें दोनों रह रहे हैं उसका होता है। थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इशू दूसरा है कि जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं, शुड वी स्टॉप यूजिंग मोबाइल? नो। कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आपके पास आ रही है, वी मस्ट लर्न टू यूज इट प्रॉपरली। मोबाइल की वजह से बहुत ज्यादा अपने हर चीज में फर्क आया। हम 5G पा रहे हैं, और कल जी आ सकता है। उसके बाद यू टू कनेक्ट सो फास्ट टू डिस्टेंट प्लेसेस, यू कैन डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन वन प्लेस। तो वो तो बहुत यूज की चीजें हैं। हाउ शुड वी यूज दोस टेक्नोलॉजी, वो इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है अगर आप कुल मिला के देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए ज्यादा है कि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज हम जानते हैं उस चीज को। तो कोई भी चीज है उसका उपयोग कैसे किया जाए। जैसे हम लोगों का खान पान में बहुत चेंज आया है, अब लोग उस बात को हम समझ रहे हैं, तो फिर रिवर्स चेंज हो रहा है। लोगों का घी का उपयोग कम हुआ है, चीनी का उपयोग थोड़ा पहले से कम हुआ है। ऐसी इसी टेक्नोलॉजी को कितनी यूज करनी है, क्या करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चों की बात चल रही थी। फिनलैंड इज द कंट्री नोन फॉर एजुकेशन। तो वहाँ पे सारा काम टैबलेट पे है, कुछ कोई बैग नहीं है, कुछ नहीं है, उसी को यूज करते हैं बच्चे उसमें। बट यू मस्ट हैव द एटिकेट्स टू डील विद दीस थिंग्स। हमें मालूम होना चाहिए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो द वे फॉरवर्ड इज कि नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है। हम हाउ कैन वी एस्केप फ्रॉम दैट, उसके बारे में हमें सोचना है। और मेरे ख्याल में आगे के हिसाब से हम समझेंगे इस बातों को, तो वी कैन एस्केप फ्रॉम द ये साइड समझना इफेक्ट। जरूरी है कि आपके लिए क्या नुकसानदेह है और आपको क्या नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा फोन के मामले में समझना जरूरी है। वैसे भी एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि भारत की ज्यादातर आबादी, जिनमें पुरुष ज्यादातर हैं, वो इनएक्टिव हैं और इसकी वजह से बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, इस तरह से फोन लेकर के बैठे रहना कितना घातक है हमारे देश में? जिस तरह से लोग इनएक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, और फिर इसी की वजह से, ज़्यादा बैठे रहने की वजह से उनका शरीर साथ छोड़ रहा है। हाँ, आपने सही कहा।
क्लिनिकल सेटिंग में हमें ये देखने को मिलता है, खास करके टीनेजर्स और अर्ली एडल्टहुड के लोगों में। और ये सिर्फ अर्ली एडल्टहुड तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ओल्ड एज में भी देखें और मिडिल एडल्टहुड में भी देखें तो इनएक्टिविटी बहुत बढ़ गई है फ़ोन को लेकर। होता क्या है कि जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो करते क्या हैं फ़ोन पर? यूजुअली आप वीडियोज़ देखेंगे, और एक छोटे फॉर्मेट का जो वीडियो है, जो छोटे फॉर्मेट का वीडियो हम देखते हैं, जो हर 10 सेकंड, 15 सेकंड या उससे कम टाइम में भी बदल सकता है, उसकी वजह से हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं। एडिक्शन के पीछे का साइंस ये है कि जब भी हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल है डोपामाइन, जो सिक्रीट होता है। तो जब भी हम इस तरीके के रील्स में और छोटे फॉर्मेट के वीडियो में अपने आप को एंगेज करते हैं तो इससे हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और हमें सुखद एहसास होता है, और हम चाहते हैं कि ये एहसास लगातार बने रहे। इसलिए हम बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं। अगर हमने स्टार्ट किया फ़ोन यूज़ करना तो उसको साइड में रखना और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, अगर टाइम अलाउ करे। अगर आप बताएं तो उस पर बात की जा सकती है आगे। जी। तो ये आपने सही कहा कि एडिक्शन की वजह से राइट ये समस्या बढ़ रही है, और अगर ओबेसिटी होगा या इस सब तरीके की चीज़ें होंगी और हम बहुत लंबे टाइम तक डोपामाइन सिक्रीट करेंगे अपने ब्रेन में, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये होना बहुत हद तक संभव है, और ये बहुत ही क्रिटिकल रूप भी ले सकता है, जिसकी वजह से फिर हम अलग अलग तरीके का फिजिकल इम्पैक्ट भी देख सकते हैं इस डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस की वजह से। और ये सभी जो समस्या है अपने आप में बहुत गंभीर है। डिप्रेशन, एंजाइटी अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, बट इसकी वजह से और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है लोगों को। बिल्कुल। और फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों को एडिक्टेड बना रहा है, उसकी आदत हो जाती है, फ़ोन छोड़ नहीं पाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर समीर, किस तरह की सलाह देना चाहेंगे एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तो अब ये खाली दायरा शहरों तक नहीं रहा है कि हम बोलें कि शहरों के अंदर ही लोग, ये आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी इस तरह के फ़ोन का इस्तेमाल तो खैर सभी करते हैं, पर जो ओवर यूज़ वाला, सलाह इसके अंदर यही है कि देखिए फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। पर जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया, एटलीस्ट आप अपने रिस्क फैक्टर जान लीजिए, आपके ऑलरेडी कितने रिस्क फैक्टर है, क्योंकि फ़ोन भी एक रिस्क फैक्टर बन गया। क्या आपको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता उनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं। शुगर, या आपको बॉर्डर लाइन शुगर तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की रिसर्च भी काफ़ी आ गई है कि काफ़ी सारे भारतीय प्री डायबिटिक है जिनको पता भी नहीं है कि वो प्री डायबिटिक है। तीसरा, आप अपना वजन मॉनिटर ज़रूर करके रखें। चौथा, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल, अभी गाइडलाइंस के अंदर और बदलाव आया है कि जितना जल्दी हम 18 साल की उम्र से ही एटलीस्ट एक बार अपना बेसलाइन कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा के देख लें कि वो आपका बढ़ा हुआ है कि नहीं। तो बेसिक आपकी स्क्रीनिंग जांच करनी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सबको करा के रख लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ख़ास तौर पे कि आप अगर कोई एक्सर्शन वाली एक्टिविटी करते हैं, आपको जिम करना है या कुछ भी ऐसी हैवी, तो उससे पहले एक बार आप डॉक्टर के सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ज़्यादातर हमने इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं हैवी एक्सर्शन वाले। आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेडमिल भी कर रहे हैं तब आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और उसके बाद आप दौड़े जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी सुनते हुए, तो कई बार ये चीज़ें काफ़ी, जैसे हम इंसिडेंट सुन रहे हैं, जानलेवा साबित होती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जैसे सबसे बड़ा कारण देखा गया है कि फ़ोन्स को यूज़ करना, तो ये सब फैक्टर है। और दूसरा क्या है, अगर हम इसको लिंक करें हार्ट डिजीज से, तो कि मोबाइल फ़ोन जब भी हमारे हाथ में होता है हम फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहते हैं, कि हमेशा जब भी कुछ भी एक ऐसा मैसेज आपने पढ़ा या कोई ऐसी कॉल पे आपकी बात हुई तो तुरंत आप ऐसा रिएक्शन देंगे जिसमें आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो प्रोड्यूस होते हैं। बार बार अगर आपके स्ट्रेस हार्मोन इस तरह से प्रोड्यूस होंगे तो बॉडी के अंदर वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, और वो इन्फ्लेमेशन आपका कॉज बनता है हार्ट डिजीज़ का, शुगर का, और भी अन्य कई तरह की बीमारियों का। तो ये सब चीज़ों का हमें बेसिक तौर पे ध्यान रखना है। अपनी लाइफस्टाइल को जितना हो सके आप एक्टिव बनाएं। खाने के अंदर आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मीठा और नमक का सेवन ना करें। बिल्कुल, ये तो सभी को सलाह दी जाती है। डॉक्टर अनुराग, कैसे ये पता चलेगा कि अब अलार्मिंग सिचुएशन है, अपने आप को सुधार और संभाल लेने की ज़रूरत है, फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करने की ज़रूरत है? किस तरह से पता करें कि हार्ट जो है वो बीमार हो रहा है, दिल बीमार हो रहा है? क्या कुछ टेस्ट है जिससे ये सब पता चल पाए?
बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बड़े साहब ने भी बोला था कि जो प्रिवेंटिव चेकअप्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मेजर एक्टिविटी होनी है, उससे पहले करने हैं। उससे पहले, क्योंकि आज का टॉपिक मोबाइल पे है, तो उसमें कुछ स्टेप्स अगर लेंगे तो फ़र्क होगा उससे, मेरे ख्याल में। अगर आप कभी भी बात कर रहे हैं, तो ट्राई टू वॉक एट द टाइम, वॉक द टॉक। ये आजकल बोलते हैं कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, इसका असर स्मोकिंग से भी ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, जो मोबाइल एटिकेट्स होते हैं, कि अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, यू कैन पुट ऑन म्यूट। अगर आप फ़ोन में अपने नोटिफ़िकेशंस हैं, उनको आप ऑफ करें अपने। रात में आप सो रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू शट द फ़ोन या अपने रूम के बाहर रखें उस फ़ोन को। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट दे विल चेंज द थिंग्स। हमें दिमाग में कंटीन्यूअसली रखना है कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, उसके स्टेप्स क्या हैं। जहाँ इसका यूज़ करना है, वो अच्छी तरह से यूज़ करें उनको। दूसरी बात जो आप बोल रही थी, अभी बाडी साहब ने बोला था, किसी भी मेजर एक्सरसाइज आजकल क्या हो रहा है कि लोग विगरस एक्सरसाइज एकदम शुरू कर देते हैं, उससे बगैर देखे हुए कि उनके रिस्पेक्टर्स का लेवल क्या है, उनकी अपनी हेल्थ क्या है। आप ऊपर से दिखने में हेल्दी दिख सकते हैं, आपका हार्ट हेल्दी नहीं होगा, ऐसा भी होता है कई बार, इसीलिए परेशानी हो रही है। तो वी हैव टू नो वेदर योर हार्ट इज हेल्दी और नॉट। उसके लिए टेस्ट है, नो योर नंबर्स बोलते हैं कि आपका बीपी कितना है, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका वेट कितना है, उसको सब कुछ देखना चाहिए। कंसल्टेड डॉक्टर, एक रिपोर्ट से ना कराएं, उनको दिखाएं कि हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उससे पहले हम फिट हैं कि नहीं है, हम नया कोई रिजीम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले फिट है कि नहीं है। और ये जो बात हुई है कि चेंज होने वाली बात, कोलेस्ट्रॉल की तो गाइडलाइन इस समय है कि 9 से 11 साल के बच्चे में पहली बार होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। 18 साल का 5 साल हर उसमें होना चाहिए। लेटर एज ग्रुप में 45 टू 65 हर 2 साल में, 1 से 2 साल में, उसके ऊपर हर साल होना चाहिए। हर एक चीज की गाइडलाइन है शुगर के लिए तो, लेकिन वी शुड स्टिक टू दैट। ये सबसे अच्छा है कि कंसल्ट योर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट, व्हिचएवर यू प्रेफर। वो जो गाइड करें उनके अकॉर्डिंग जरूर होना चाहिए। जैसे विदेशों में फिजिकल, हर एक फिजिकल होता है हर साल, एक का जो है, उन्हें ब्लड वर्क भी होता है, उनके एग्जामिनेशन भी बाकी होते हैं, तो पूरा वर्कअप होके यू नो योर स्टेट ऑफ योर हेल्थ, तो आप अपने आप को सेव भी कर पाओगे, आगे लाइफ भी अपनी बेटर रख पाओगे। बिल्कुल, तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपको भी किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है दिल से संबंधित, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। लेकिन ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे सिगरेट पीना या शराब पीना एक बुरी आदत है, वैसे ही फ़ोन लेकर दिन भर बैठे रहना भी बुरी आदत है। इस आदत को जितनी जल्दी आप छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा सेहतमंद आप रहेंगे। फिलहाल हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया करेंगे, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, बहुत शुक्रिया, अरविंद दत्ता आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर समीर आपने इतनी अहम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका।